क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन में क्या है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एरोप्लेन। दिख रही है आपको एरोप्लेन की पिक्चर, राधा ने बनाया है इसको विद कलर्ड पेपर। इसको बनाने के लिए उसने क्या यूज किया है, कलरफुल पेपर यूज किए हैं। एज शोन इन द फिगर, फाइंड टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। टोटल कितना एरिया यूज किया उसने, पेपर कितने पेपर यूज किए हैं, उन पेपर्स का हमें एरिया निकालना है ये एरोप्लेन की शेप बनाने के लिए। अब देखो उसने क्या क्या मार्क किया है। फर्स्ट, ये अलग कलर का पेपर लिया गया है, ये सेकंड है हमारा, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, थर्ड पार्ट ये है, फोर्थ पार्ट ये है और फिफ्थ पार्ट ये है। अगर हमें इस पूरे एरोप्लेन का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो हमें इन पांचों पार्ट का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालना है, एरिया, किसका एरिया, ऑफ पेपर यूज्ड टू मेक, क्या बनाया उसने, एरोप्लेन। तो कैसे निकलेगा एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ पार्ट, किस किस को जोड़ दें हम, फर्स्ट को प्लस सेकंड पार्ट को प्लस थर्ड पार्ट को प्लस फोर्थ पार्ट को और प्लस फिफ्थ पार्ट के एरियाज निकाल के अगर हम इन सभी के एरियाज को ऐड कर देंगे, ठीक है, एरिया किस किस का निकालना है, फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का, थर्ड पार्ट का, फोर्थ का और फिफ्थ का, और इन सभी एरिया को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारे पास टोटल पेपर कितना यूज किया है राधा ने, उसका एरिया हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था, हमें करना क्या है, अब ध्यान से देखना आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट का एरिया। तो पहले आपको समझना पड़ेगा जो पार्ट फर्स्ट की जो शेप है वो कैसे शेप है। देखिए ये 5 है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 5 होगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी कितनी गिवन है, ये 1 गिवन है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास, 1। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास, 1। ये पार्ट फर्स्ट है, इस तरह से लिख देते हैं इसको हम, पार्ट सेकेंड है। तो देखिए ये साइड हमें पता है 1 है, ये साइड हमें पता है 5 है, ये साइड हमें पता है 5 है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो किस शेप का हो गया, ट्रायंगल शेप का हो गया है। तो ट्रायंगल शेप का एरिया निकालने के लिए हमें हीरोन्स का फॉर्मूला पता है, तो हम हीरोन्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालने के लिए। हम पहले ही डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो देखिए एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट किसके इक्वल आया, ये एरिया है क्या, ट्रायंगल है, साइड में लिख दीजिए, है क्या ये ट्रायंगल, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो रख दीजिए यहाँ पे, पहले हम निकालेंगे S। तो S देखिए कैसे निकलेगा आपका, 5 + 5 + 1, सभी साइड को हमने जोड़ दिया, कितना आ गया, 11 आ गया है। पहले तो हमने यहाँ पे निकाल लिया पेरीमीटर, 5 + 5 + 1, 11 आ गया है। और सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 11/2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है ना, ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, ये 1 भी सेंटीमीटर में है, ये 5 भी सेंटीमीटर में है। तो हमारे पास जो सेमी पेरीमीटर आया है वो कितना आ गया है, 11/2 आ गया है। अभी एरिया निकाल लीजिए ट्रायंगल का, एरिया कैसे निकलेगा, रूट S कितना आ गया है, 11/2, उसके बाद इनटू, यही है ना S कितना है, 11/2 माइनस ए कितना है 5, 11/2 माइनस ए बी कितना है 5, बी है ना। उसके बाद 11/2 माइनस सी कितना है हमारे पास 1। रख दीजिए इनकी वैल्यूज को, 11/2 इंटू 11/2 है माइनस 5/1 है। अगर हम एलशियम लेंगे 2 को 2 से डिवाइड किया 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया 11, 2 को 1 से डिवाइड किया 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, तो कितना आ गया हमारे पास 1/2। ये भी सेम ही नंबर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1/2। अब दूसरा हमारे पास है 11/2 माइनस 1, 2 एलशियम आ गया, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 11 से मल्टीप्लाई किया 11, 2 को 1 से डिवाइड किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो ये आ गया हमारे पास 9/2। इतना समझ में आया हमने क्या किया है। इसको हटा देते हैं, अभी एलशियम लेके सोल्व किया अभी हमने ये। अभी इसको सोल्व कीजिए, कितना आ गया हमारे पास, 9 इंटू 11 क्या हो गया, √99। नीचे वाले रूट को हम अलग कर लेते हैं क्योंकि पूरे पे रूट है ये, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, √99 √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 इंटू 4 क्या होगा 16 होगा, तो एक 4 बाहर आ जाएगा हमारा, तो 99/4। अगर 99 का हम स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9 इसको ब्लैक पेन से लिख देते हैं, आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, 9.94/4।
अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो चेक कर लीजिए, डिवीजन करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास 2.4 पे चलेगा, उसके बाद 8 पे चलेगा ये। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 4 के बाद क्या है, 5 से बड़ा नंबर है, तो हम इसको 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स लिख सकते हैं, अप्रोक्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसका एरिया कितना आ गया हमारे पास, ये आया है 2.5 सेंटीमीटर अप्रोक्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का एरिया ये आ गया है। अब उसके बाद हम निकालते हैं एरिया किसका, सेकंड पार्ट का। ये दिख रहा है आपको सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट की शेप क्या है, चेक कीजिए, रेक्टेंगल है क्या, ये रेक्टेंगल। देखिए ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ये जो ब्रेड्थ है ये कितनी है 6.5 और लेंथ कितनी है 1 है, ये इसके इक्वल होगा ना, तो 1। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 6.5, ब्रेड्थ लेंथ कितनी है आपकी 1 है, और ब्रेड्थ कितनी है 6.5, तो वैल्यू रख लीजिए 1, तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट का भी हमारे पास एरिया आ चुका है, स्टार कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट का एरिया, फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का। अभी हम निकालते हैं एरिया किसका, थर्ड पार्ट का। अब देखिए थर्ड पार्ट ये है हमारे पास, थर्ड पार्ट किसकी शेप में है, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे है ये, देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो साइड तो हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और दो साइड्स क्या होंगी, नॉन पैरेलल। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ इसको, ये दो साइड्स तो क्या होंगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, ये साइड तो इसके पैरेलल होगी, और ये दो साइड आपस में क्या होंगी, नॉन पैरेलल साइड। तो ये हमें गिवन है 1, ये हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये 1 है और ये 1 है। इस 2 सेंटीमीटर का हाफ यहाँ पे कितना होगा 1, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया हमारा, इस पूरे को लिख देते हैं हम 2। ये हाफ अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और ये हाफ कितना आ जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर ये हो गया है, 1 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर लिख रहे हैं अभी यहाँ पे। अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट को, इस वर्टेक्स को यहाँ पे मिला दूँ, इस वर्टेक्स को यहाँ पे मिला दूँ, तो मेरे पास ये लाइन इसके पैरेलल है, ये 1 है तो ये भी कितनी होगी 1, और जो ये लाइन है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, जो ये लाइन है ब्लैक वाली लाइन, ये इस रेड वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी आपकी 1 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन गए हैं। एक ये ट्रायंगल हो गया आपका, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल आपका ये हो गया जिसमें दो साइड आपकी ब्लैक है और एक साइड क्या है आपकी रेड है, और तीसरा ट्रायंगल आपका ये हो गया जिसमें दो साइड रेड है और एक साइड क्या है आपकी ब्लैक है। तो इसमें आप चेक कीजिए हर जगह पे जो आपकी साइड है वो 1 है, 1 1 1 1 1। तो सारे के सारे जो आपके पास 3 ट्रायंगल आए हैं वो कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा कि सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगे। आप देख पा रहे हैं हर एक साइड क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो लिखिए यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, किसके इक्वल होगा 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता चला ये 3 क्यों लिखा है, क्योंकि कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 1 ये हो गया, ठीक है, सेकंड ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, थर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया, तो इसलिए हमने 3 लिखा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि एक का एरिया निकाल लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस पूरे पैरेललोग्राम का हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया। तो देखिए 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4a²। ये आपने निकाला भी था, जो आपका एक्सरसाइज 12.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपने निकाला था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है √3/4a² के इक्वल होगा। अब देखिए ए कितना आपका 1 ही है, सारी की सारी साइड क्या आपकी 1 है, तो a² तो हट ही जाएगा आपका, 3 इंटू √3/4। पता चल गया आपको क्या लिखा है ये, क्योंकि 1² क्या होगा 1 ही होगा, और 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल रहे हैं हम। अब देखिए कितना आ गया हमारे पास 3 इंटू √3 किसके इक्वल होता है 1.73/4। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 21 1 2 कैरी चला गया, डेसिमल 5 डिवाइड बाय 4, 5.19 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1.2 9 18 2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्स 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास जो एरिया आया है इस पैरेललोग्राम का वो कितना आ गया है, 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया, एरिया पैरेललोग्राम का, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास कितनी साइड्स का निकल चुका है, कितने पार्ट्स का निकल चुका है, 1 2 3। अब हमारे पास जो फोर्थ पार्ट बचा है और जो फिफ्थ पार्ट बचा है, फोर्थ और जो फिफ्थ पार्ट बचा है, इसका एरिया निकालना है हमें। अब देखिए कैसे साइड है हमारे पास, जो हमारे पास ये जो पूरा है यहाँ पे ये दे रखा है यहाँ पे 6, और जो ये साइड है आप बुक में चेक करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साइड हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको ये कौन सी शेप लग रही है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आया है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल कितने का होगा, यहाँ पे ये एंगल हमारे यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, और यहाँ पे भी ये एंगल कितने का होगा, हमारे पास 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं एरिया निकालने वाला, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है 1.5। सेम यहाँ पे होगा, ये यहाँ से, क्योंकि ये क्या है इसके कॉन्ग्रुएंट है ये ट्रायंगल, तो ये भी कितना होगा हमारे पास 6, और यहाँ से यहाँ तक जो साइड है ये भी कितनी होगी 1.5। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि कौन सा पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट। ठीक है, कौन से पार्ट का निकाल रहे हैं हम, फोर्थ पार्ट का। तो फोर्थ पार्ट देखिए क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 1.5। तो 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कि कौन से पार्ट का आया हमारे पास, फोर्थ पार्ट का। ठीक है, इसी तरह एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट के इक्वल ही होगा। क्यों होगा, फिफ्थ पार्ट का एरिया फोर्थ पार्ट के इक्वल, क्योंकि जो ट्रायंगल है हमारी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स आर, बोथ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट विच आर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसलिए दोनों का जो एरिया है वो क्या होगा, सेम होगा। सो एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सेम 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो ये है हमारे पास ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए हमें किसका एरिया निकालना है, एरोप्लेन का। एरिया ऑफ पेपर used to make aeroplane। क्या क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या आया था हमारे पास 2.5। ये लिख लीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ। फर्स्ट पार्ट का कितना है हमारे पास 2.5। सेकंड पार्ट था हमारे पास रेक्टेंगल, इसका कितना आया 6.5 प्लस थर्ड पार्ट क्या था, पैरेललोग्राम था, ये हमारे पास एरिया आया था अप्रोक्स 1.3, अप्रोक्स आया आपका ये। ठीक है, और जो फोर्थ पार्ट है आपका और फिफ्थ पार्ट है उन दोनों का सेम ही आया है आपका 4.5 4.5 4.5 प्लस 4.5। इन सभी को ऐड कर दीजिए आप, 5 5 10 15 20 और 3 23 3। 2 आपका चला जाएगा कैरी, डेसिमल 8 9 9 और 8 और 2 आपका डेसिमल का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। तो हमारे पास जो एरिया आया है एरोप्लेन को बनाने के लिए जो पेपर यूज किया है उसका एरिया कितना अप्रोक्स आ गया हमारे पास 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर।